एक वॉच करोड़पति तक इंसान को बना सकती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वॉच नहीं बनाएगी। वॉच के कारण आपका जो माइंडसेट बदलेगा, आपकी जो हैबिट बदलेगी, वो आपको करोड़पति बनाएगी। दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता अनलेस उसके पास सोच है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। ओनली माइंडसेट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पहला माइंडसेट, ओनली नहीं। कोई ऐसी 5 गलतियाँ जो आम इंसान घड़ी सिलेक्ट करते समय करता है? पहली गलती कि वो उसको फैशन एक्सेसरी समझता है और अपनी चॉइस के हिसाब से लेता है। दूसरी गलती है कि एक्चुअल में जो रिस्ट वॉच है उसे पहनने से लक इन्हांस होता है? माइंडसेट बदलता है। देखिए, लक कब इन्हांस होगा? जब कोई भी आप सजेस्ट करते हो डेट ऑफ बर्थ से वॉचेस? हम लोग तो डेट ऑफ बर्थ के अलावा एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा पावर है। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता वो शॉर्टकट लेते हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं बन सकता लाइफ में ऑर्डिनरी काम कर रखे। हार्दिक पांड्या का वॉच पागलपन है, क्रेजी है। पूरा स्टेडियम 35,000 पीपल इन द वानखेड़े छपरी करके बुला रहे हैं। भाई आदमी फिर भी बॉल यौखा डाल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई कपल है एक दूसरे को ब्लैक वॉच अगर गिफ्ट करते हैं तो रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल जाएगा? आप ब्रेकअप नहीं, मैंने डाइवोर्स तक केसेस देखे हुए। अच्छा, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। रिलेशन तो अलग ही बात हाँ, होगी। पर ये वॉचेस अगर तो कल मैं एक कुंभ लगने के व्यक्ति के साथ मिला था। उनका मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड और एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी है छठी राशि में 8वें घर में सूर्य के साथ। पता है वो क्या करते थे? स्टिंग ऑपरेशंस। क्योंकि सूरज क्या करता है, वो जो छुपाने वाली चीज़ है वहाँ पे जाकर उसको उजाला दे रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट वॉच की। जी हाँ, रिस्ट वॉच आपकी किस्मत बदल सकती है। एक घड़ी पहन के आपका एकदम लक चेंज हो सकता है। घड़ी कौन से कलर की पहननी चाहिए और क्या एक्चुअल में घड़ी किस्मत बदल सकती है, उसके बारे में आज चर्चा होने वाली। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है सुधीर कोवे जी, जो कि पुणे से आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे आप? बहुत अच्छा। मैं आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार दिख रही है। ओके, सो मैं गढ़चिल नाम के एक छोटे से शहर से हूँ। अच्छा। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की मुंबई में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर 4 साल जॉब किया 2006 से 2010। उसके बाद कई सारे अलग अलग बिजनेसेस किए और 2018 में, क्योंकि मैं तब से रिसर्च मेरा चल रहा था इन सब टॉपिक्स के ऊपर, 2010 में मैंने साइंटिफिक लोग रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में बात करना चालू किया था और 2018 में उसको मैंने फुल टाइम करना चालू किया और फिर 2020 में ऑनलाइन सिखाना चालू किया। तो तब से लेके अब तक तो अभी देख ही पा रहे हो ना, 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को सिखाया है। अच्छा, 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं? हाँ, और मैं जनक हूँ रिस्ट वॉच एनालिसिस का। अच्छा। और साइंटिफिक लोगो ये टॉपिक भी मैंने ही दुनिया को पेश किया 2010 में। मतलब 2020 में मैंने पहली बार बुक लिखा और 2021 से फिर बाकी लोग भी सिखा रहे, बाकी लोग भी बात करें इसके बारे में। तब तो विश्वास भी नहीं करता था। तो सर, जॉब पहले आपने जॉब की, फिर बिजनेस, फिर सडनली आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ गए? सडनली नहीं है। तो मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी फैमिली में पहला इंसान हूँ जिसने 12th पास किया है। अच्छा। हाँ, पहले इंसान हो? पहले इंसान। 150-200 लोगों का फैमिली ट्री हमारा। और उसके पहले के लोग तो जंगल में रहते थे, ऑलमोस्ट कपड़े ना पहनने वाले लोग रहते थे ना, उस तरह से हम देखते। तो फर्स्ट जनरेशन जिसने थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा इनकम किया, थोड़ा सा जो भी दिख रहा है, तो वहाँ से तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? एक साधारण सा इंसान जिसको कुछ पता नहीं। और जब मैं गढ़चिली एक नक्सलाइट एरिया है जहाँ पे जंगल ही जंगल, बाकी कुछ नहीं है। तो वहाँ से मैं मुंबई गया तो मुंबई में देखा कि लोग तो यार बहुत फास्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रगत है। तो इनसिक्योरिटी है, इन्फीरिटी है। तो सोचा कि इसको ओवरकम कैसे करें, तो कुछ सीखना पड़ेगा जिससे मैं बदल पाऊँ। तो 2006 से मैंने सीखना चालू किया ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। तो वहाँ से मैंने मेरी लाइफ को बदला। फिर मैंने राइटिंग बदली, फिर मैं बदला। तो जब मैंने बदला तो मैंने सोचा अरे मैं इतना अच्छा हो सकता हूँ, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं रिस्क टेकिंग इंसान बन गया, थोड़ा सा करेज आ गया। तो मैंने कहा कि मैं बदल सकता हूँ तो क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी बदलूँ। तो बाकी लोगों को बदलने के लिए फिर मैंने उसको जॉब छोड़ के सिखाना चालू किया। अच्छा। तो पैरेलल में ये चल ही रहा था। तो इसमें पैसे बहुत लगते हैं ना शुरुआत में। आप पैसे तो होते नहीं और लोग इमीडिएटली आपको पैसे थोड़ी देंगे, बट मुझको सिखाना था। तो जब ये इसमें से पैसे नहीं बन रहे थे ना, तो मैंने सेकेंडरी पैरेलली बाकी बिजनेसेस किए और इसको पार्ट टाइम रखा। और 2018 में मैंने डिसाइड किया कि बस हो गया, अब दिल है कि मानता नहीं है, लेट्स स्टार्ट दिस फुल टाइम। तो 2018 में उसको मैंने फुल टाइम सिखाना चालू किया। ओके। पर पैरेलल में ये चल ही रहा था बैकग्राउंड। मतलब
शुरुआत मेरी 2010 से ही है, अच्छा 10 सक्सेस मेरे को 2020 में मिला। अच्छा 10 साल लग गए, 1 दशक लग गया आपको सक्सेस मिलने के हाँ, लिए। तो लोगों को ये पता नहीं, तो उनको लगता है मैं एक दिन आया रातों रात और फिर फेमस हो गया। ऐसे नहीं है। 10 साल इस फील्ड में हज़ारों लोगों को फ्री में सिखाया। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच विद द मनी, 2020 में मैंने लॉन्च किया, कोर्स करना चालू किया, पैसे लेने चालू। उसके पहले तो फ्री में सिखाता था। ओके। हाँ, कैजुअली सिखाता था, फ्री में सिखाता था, बिकॉज पैशन था ना, लोगों की मदद करनी है, लोगों का लाइफ चेंज करना है। जी। एक्चुअल में जो रिस्ट वॉच है उसे पहनने से लक इन्हांस होता है? माइंडसेट बदलता है। देखिए, लक कब इन्हांस होगा? जब कोई भी ऐसी चीज़ आप करते हो जो 9th हाउस से जुड़ी हुई है, 9 कुंडली में, ओके। क्योंकि 9वां घर कुंडली का लक को दर्शाता है। अब जब हम रिस्ट वॉच की बात करते हैं तो वो लक के अपोजिट है ना, वो तो तीसरे घर से आती है। आपका रिस्ट तीसरे घर में आता है। और वैसे ही वीनस दर्शाता है, वैसे सैटर्न दर्शाता है। सैटर्न बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वो लक पे बिलीव नहीं करता है। बोलता है हार्डवर्क करो, मेहनत करो तो सक्सेस मिलेगा। वीनस कहता है कि मैं गुरु के एकदम अपोजिट हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनिमी है। तो ये ऐसा घड़ी वो लक की बात नहीं कर रही है, बोल रहा है कि आपका पहले तो माइंडसेट बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, आपकी तरह आपका जो है औरा बदलेगा। और धीरे धीरे, क्योंकि ये तीसरा घर है, ये आपके माइंडसेट को गाइड करके आपके पास वो चीज़ें लेके आएगा जो आप चाहते हो। तो इसमें लक से ज़्यादा एफर्ट, मेहनत और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। अच्छा, लक से ज़्यादा। हाँ, मेहनत। लक के लिए तो आपको पूजा पाठ करो। अच्छा। आप 9th हाउस में जाओ, मंदिर जाओ, आप दान करो, सत्संग करो, सेवा करो, उससे लक परिवर्तन करने में मदद मिलती है। ये कर्म की बात है ना, यहाँ पे तो एफर्ट करना। हाथों से आप क्या करते हो बताओ? हाथों से कर्म। काम ही होता है। तो जब जो भी चीज़ हाथों में बांधोगे वो आप कर्मों को करने के लिए मदद करेगी आपको। अच्छा। तो लक का कोई संबंध ही नहीं है इसमें। अच्छा, कोई लक इन्हेंसमेंट नहीं होती। कोई नहीं। आजकल जैसे ये भी फैल रहा है कि एक वॉच करोड़पति तक इंसान को बना सकती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वॉच नहीं बनाएगी, वॉच के कारण आपका जो माइंडसेट बदलेगा, आपकी जो हैबिट बदलेगी, वो आपको करोड़पति बनाएगी। अच्छा। मेहनत करोगे, पर कभी क्योंकि आप मेहनत नहीं कर पाते हो, आपकी मतलब आपको लगता है मैंने ऐसा करना चाहिए, मैंने वैसा करना चाहिए, मैंने डिसिप्लिन होना चाहिए। आप डिसिप्लिन होगे तो आप मेहनत कंसिस्टेंटली कर पाओगे, जिसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या है कि आप करोड़पति बन गए। बट अगर आप अभी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको रिस्ट वॉच सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने स्क्वायर डायल की रिस्ट वॉच पहनी, तो वो आपको कंसिस्टेंट बनाती है, आपको डिसिप्लिन बनाती है। वो पहनोगे, आपका डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा तो इसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या है कि आप मेहनत कर पाओगे कंसिस्टेंटली। उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या है कि आपके पास पैसा आएगा। उसका इवेंचुअली कभी ना कभी आप बन जाओगे। घड़ी पहनने का सही तरीका क्या है? तरीका मतलब लेफ्ट राइट की बात कर रहे हो? लेफ्ट राइट, कुछ लोग तो मैंने देखा कि दोनों हाथ में पहन लेते हैं। हाँ, तो देखो, एक राइट हैंड आपका जो बॉडी का होता है, इट इज़ अबाउट यू बीइंग मस्कुलाइन। अगर आप अर्धनारीश्वर की फोटो को देखो, तो अर्धनारीश्वर की फोटो में आपका राइट हैंड साइड जो है वो भगवान शिव का है, और लेफ्ट जो है वो पार्वती जी का है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि आपका लेफ्ट साइड राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, जो कि इमोशनल है, और राइट साइड लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, जो कि लॉजिकल है। इसका मतलब अगर आपने राइट साइड को कोई भी चीज़ की तो वो लॉजिक में कन्वर्ट होती है, इसीलिए जब या एक्शन में कन्वर्ट होती है। इसलिए जब कभी आप पूजा वूजा करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड पे करो तो आपको मारते बोलते हैं कि राइट हैंड से करो। राइट हैंड से करो। क्योंकि राइट हैंड इज़ अ मस्कुलाइन हैंड, इससे एक्शन होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी आएगी, एनर्जी जाएगी। लेफ्ट इज़ अ इमोशनल हैंड, तो यहाँ पे क्या है, स्थगिति है, यहाँ पे चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए राइट हैंड का महत्व ज़्यादा है। तो अगर आपने राइट हैंड पे वॉच पहनी तो आप एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा बनोगे। आपको क्या है, आपको भी मेहनत करनी है, आपका फोकस है कि मुझको एफर्ट डालना है, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। लेफ्ट पे बनोगे तो आप इमोशनल क्षेत्र में थोड़ा सा ठहराव लाओगे, थोड़ा सा उस जैसी रिश्वत पहनोगे वैसी चीज़ें आप इमोशनल एंगल में करना चाहोगे। तो दोनों हाथ पे अगर पहन रहे हो तो यहाँ पे आप ना कमिटमेंट लेवल ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पहनते हो बॉडी पे कहीं पे भी, तो आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। तो जैसे आप दोनों हाथों पे पहनना चालू करोगे, आपका इच्छा है कि हर चीज़ में आप फोकस हो जाओ, कमिटेड हो जाओ, तो एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। अच्छा। एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा बिजी हो जाते हो आप। जो दोनों साइड में पहनते हैं। हाँ, कि अगर एक्शन टेकिंग एबिलिटी आती है राइट पहनने से, यस यस, और इमोशनली लेफ्ट से। हाँ। बट इंडिया में देखा जाए, फिर इंडिया में से कहीं भी देखा जाए, जेंडर से डिवाइड करा जाता है कि फीमेल जो है वो राइट में पहनेगी और जेंट्स लेफ्ट में। ऐसा हाँ, क्यों? तो देखिए क्या है ना, जब आप फीमेल अगर राइट पे पहनती है तो उनका नेचुरली उनका कौन सा साइड स्ट्रांग है? लेफ्ट साइड, वो इमोशनल है, तो वो उनके इमोशनल साइड को बैलेंस करता है। अगर आप उल्टा करते हो कि अगर आप लेफ्ट पे पहनते हो, जैसे हम मेल्स लेफ्ट पे पहनते हैं ऐसे कहा जाता है, तो उनका वो, क्योंकि हम नेचुरली एक्शन ट्रिगर है, हम नेचुरली, तो उनका वो इमोशनल साइड बैलेंस करते हैं।
दैट इज द रीज़न। इसलिए नॉर्म्स में कहा जाता है, मतलब वो एटिकेट के नॉर्म्स में कहा जाता है कि मेल्स ने लेफ्ट में पहनना चाहिए और फीमेल्स ने राइट में पहनना तो आप क्या सजेस्ट करते हो इसमें? चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर यूज। मतलब आपकी ज़रूरत कैसी है, क्या आपको इमोशनल चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब जैसे मैं तो मैं लेफ्ट पे पहनता हूँ बिकॉज मैं बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, एक्शन टेकर हूँ, एफर्ट टेकिंग इंसान हूँ। इसलिए कंसिडर इमेजिन करो ना कि जो फील्ड को मैं प्यार करता था उसको मैंने 2006 से मतलब 20 साल मैंने छोड़ा नहीं, जबकि इसमें पैसे नहीं मिल रहे थे मुझको। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अग्रेसिव, बाय डिफ़ॉल्ट मैं बैडमिंटन खेलता हूँ हर रोज़, जिम जाता हूँ। तो ऐसे में मेरा जो सॉफ्ट साइड है वो वीक है, मैं उतना प्यार से बात नहीं कर पाता या उतना कंफर्ट नहीं दे पाता लोगों को। गुस्सा ज़्यादा है आपके? करेक्ट, गुस्सा से ज़्यादा अग्रेशन एट द राइट प्लेस। तो ऐसे नहीं हर चीज़ पे गुस्सा करेंगे हम लोग, सही जगह पे गुस्सा। तो मैं लेफ्ट पे पहनता हूँ ताकि मैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, अभी आपने पहन रखी है? हाँ अभी तो पहन रखी है। अच्छा। हाँ, अच्छा, गोल्डन आपने वॉच पहन रखी है, गोल्डन ब्लैक। तो कलर्स मैटर करते हैं इसमें? हाँ कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे रेड पहनोगे तो एक्शन, जैसे भी आपने रेड लेफ्ट पे पहना है, हाँ। तो जहाँ जहाँ पे आपने इमोशनल होना चाहिए वहाँ पे जाकर वहाँ पे आप जाके झगड़ा करके वापस आओगे। अच्छा, अगर रेड कलर का लेफ्ट में पहना हाँ हुआ क्योंकि रेड कलर अग्रेशन देगा, है। आप अग्रेशन को इमोशन की जगह पे लेके जा रहे हो। तो फाइट्स कहाँ पे हो रही है? रिलेशनशिप में फाइट्स हो रही है। जिनके साथ आपने सॉफ्ट बात करना चाहिए उनके साथ फाइट आपकी ज़्यादा हो रही है। या फिर आपके रिलेशनशिप ऐसे लोगों से बन रहे हैं जो कि एक्शन टेकर है, अग्रेसिव है, उनसे बने क्योंकि रिलेशनशिप और अग्रेशन आपने जोड़ दिया है। उसी वॉच को अपने राइट हैंड साइड पे पहना, तो अब क्या हो गया, आप मेहनत करने लगे अपने कर्म क्षेत्र पे, क्योंकि आपने अग्रेशन कहाँ पे लेके गए, आप एफर्ट पे लेके गए, आपके कर्मों पे लेके गए। पर अब आप जब काम करने जाओगे तो आपके काम की जगह पे आपके झगड़े होंगे। अगर सामने वाले ने काम नहीं किया या उसने एफर्ट नहीं डाले या आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया तो यू विल ऑल्सो बी अग्रेसिव, क्योंकि आपने अग्रेशन अपने हाथों पे लेके गए। अब हाथों में क्या क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है और एक्शन है। तो तीनों में अग्रेशन आए तो कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, ब्लंट हो जाओगे, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने लगोगे और रिलेशनशिप में फाइट्स हो जाएंगे, मेल लोगों के साथ, मस्कुलिन लोगों के साथ या बॉसेस के साथ। अच्छा, रेड कलर ही इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने गोल्डन कलर की, क्योंकि देखा गया है कि मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजी के जैसे पॉडकास्ट किए हैं, वॉच का तो मैंने एक ही करा है। गोल्डन ब्लैक, गोल्डन कहते हैं आपने, गोल्डन ब्लैक, ब्लैक ब्लैक डायल है आपका। हाँ हाँ। बट वो कहते हैं गोल्डन विद ग्रीन डायल, बिकॉज वो मनी अट्रैक्ट करता है। अच्छा, उनका बैंक बैलेंस चेक करके देखो, मतलब ऐसे मैंने ये लिखा कि चौके छक्के लग जाएंगे। अगर ये डालोगे रोमन डिजिट का वॉच, बैकग्राउंड में ग्रीन, गोल्डन डायल, गोल्डन डिजिट्स, शेयर मार्केट में चौके छक्के लग जाएंगे। ज़रा तुम दिखाओ अपना पोर्टफोलियो, कितने चौके छक्के तुमने लगाए, फिर बात करो ना। ये तो रैंडम बात होगी, हवा में बात होगी कि लगा दिया तो हो गया, पर प्रूव करके दिखाओ कि तुमने किया हुआ है। ये सब मिथ्स है, ऐसा दिस इज नॉट अ फैक्ट। कि ऐसे नहीं कि वॉच ख़राब है, पर ये जो प्रमोट किया जा रहा है कि ये वॉच पहनेंगे तो ऐसा हो जाएंगे, आपने किया क्या? आपके खुद का है पोर्टफोलियो बनाया आपने? जो आप बोल रहे हो कि कोई ऐसा शेयर मार्केट में ये वॉच पहन लेगा तो बहुत अच्छा बड़ा बन जाएगा, या कोई बोल रहा है कि ये वाला वॉच लगा दो और तुम्हारा बिजनेस। आप बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पॉडकास्ट में आएगा, फ्री में आपको एडवाइस दे के जाएगा और आप बहुत ग्रो करोगे? नेचर का सिंपल रूल क्या कहता है? नेचर कहता है कि पे द प्राइस एंड गेट द रिवॉर्ड्स। नेचर कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि आपको फ्री में कुछ मिलेगा, इम्पॉसिबल है। नेचर कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपको या तो टाइम देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, या एफर्ट्स देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जब तक आप प्राइस नहीं देने वाले हो, यू कांट इमेजिन द रिजल्ट्स। तो ये बोल रहे कि ये मतलब फ्री में एडवाइस दे दूंगा, वो सामने वाला ग्रोथ होगा ही नहीं। वो सामने वाले को कहीं ना कहीं तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। आइदर वो टाइम देगा या पैसा देगा या एफर्ट्स देगा। तो ईजिएस्ट वे क्या है? पैसा दो, टाइम खरीदो। तो गो टू द कंसल्टेंट, आपकी कुंडली देखा, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, आपका न्यूमरोलॉजी देखा, उसका क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या दशा जाए, क्या अंतरदशा है, फिर वो बताएगा ये रिस्ट वॉच पहनो तो रिजल्ट्स है। ऐसे कैसे कि आपको रैंडम कोई भी चीज़ पहन लो आप। अच्छा, दूसरी बात, आप खुद मुझको बताओ, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर कौन से रिस्ट वॉच के? गोल्डन, सिल्वर, वाइट, ब्लैक। आप परसेंटेज डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 25% ईच। दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की संख्या कितनी? कम ही है, 2% से कम। तो ये मिथ है ना? हाँ बिल्कुल। इधर ही ये फैक्ट, मतलब फैक्चुअल है कि हो ही नहीं सकता ऐसा।
25% सक्सेसफुल होना चाहिए। अच्छा, वो जो रिस्ट वॉच प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने अभी वो रिस्ट वॉच का ब्रांड ही लॉन्च कर दिया। मेरे हज़ारों स्टूडेंट ने खरीदा उन्होंने, गोल्डन मतलब विद ग्रीन डायल। हाँ, दे आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस, दे आल्सो बॉट इट, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर कमिंग बैक टू मी, आई एम टीचिंग देम हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल सिर्फ घड़ी पहनने से होते हैं तो कितना आसान था यार। बिल्कुल, फिर तो हर कोई घड़ी पहन के घड़ी पहनने से आप पैसा बहुत मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मतलब पैसा आपके पास बहुत आ जाता। कितना आसान था। कपड़े पहनने से पैसा आ जाता, कितना आसान था। बिल्कुल। ये सब एसेसरीज है, ये सब यंत्राज है। जैसे आपके पास फरारी है, लेसेजो, तो फरारी के कारण आप बहुत तेज़ी से किसी जगह पे पहुंच सकते हो, लेकिन आप फरारी में बैठोगे तब ना, तो मेन सोर्स कौन है? आप खुद। हाँ जी। तो ये सब यंत्राज आपके लिए तब काम करेंगे जब आपका ये जो यंत्र है ये प्यूरिफाइड है, इसके अंदर क्लेश नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसके अंदर किसी के प्रति एंगर नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर अचीवमेंट की इच्छा बहुत ज़्यादा है, एफर्ट की इच्छा बहुत ज़्यादा है। फिर ये यंत्र, मतलब आपके पास आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हो, पॉजिटिव हो, और उसके बाद आपको नैनो भी मिले, तो नैनो भी आप 100 की स्पीड से भगाओगे, आप कट वन मारोगे, जल्दी पहुँचोगे। और अगर यही ऐसे पगला गया है, दारू पी के आदमी बैठा हुआ है, नशे में धुत है, उसको फरारी भी दोगे तो जाके एक्सीडेंट करके आएगा। तो पहला तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना, माइंडसेट के ऊपर, सोच के ऊपर। अगर आप देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता अनलेस उसके पास सोच है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। ओनली माइंडसेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला माइंडसेट, ओनली नहीं, माइंडसेट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपका माइंडसेट है कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू बिकम बिग, तो उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप होता है एफर्ट्स, प्लान एंड एफर्ट्स। तो अगर ये दोनों आप कर रहे हो, उसके बाद आप रिस्ट वॉच यूज़ करो, उसके बाद आप सिग्नेचर बदलो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, उसके बाकी सब चीज़ें, फिर वो पेरिफेरली आपको मदद करते। पहले पर आपको अगर बड़ा बनना ही नहीं है, और बड़ा बनने के लिए जो प्राइस पे करनी है वो करने की इच्छा ही नहीं आपको, उससे आपको घड़ी पहन के बड़ा बनना तो इम्पॉसिबल, हाँ, वो तो impossible। नहीं होने वाला। अगर मैं भी अभी ग्रो कर रहा हूँ तो देखो, मैं मुंबई से, मतलब पुणे से यहाँ पे आया हूँ, तो ट्रैवल किया है ना मैंने। बिल्कुल। कल दिन भर मैंने पॉडकास्ट किए, आज मैं करूँगा, मैं वापस जाऊँगा, कल मेरा वापस से सेशन है। पिछले 15 दिनों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। मिनिमम मैंने 5 घंटा हर रोज पढ़ाया है, 5 घंटा मैंने बातचीत की है। ये एफर्ट्स करने की हर एक की क्षमता नहीं है। मतलब मैं रात को 2 बजे पहुँचा, फिर सवेरे 8 बजे मैंने पॉडकास्ट शूट किया, फिर दिन भर मैंने पॉडकास्ट शूट किया, अगर रात को वापस गया, वापस आज सवेरे आ गया। तो ये मेहनत ही पहला स्टेप है, सोच और मेहनत। उसके बाद बाकी ये सब यंत्र जो मदद करते हैं। मदद तो हर यंत्र करता है। फर्स्टली माइंडसेट, देन आपके प्लान्स, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट आप कैसे कर रहे हो अभी उसको? हाँ, जैसे आप सोचते हो मिरेकल होना चालू होता है, क्योंकि आपके लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज आती है। आपने अगर भगवान को प्रार्थना की हर रोज कि आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू बिकम बिग, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एंड आई एम रेडी, गॉड विल सेंड यू द अपॉर्चुनिटीज। फिर वहाँ पे होता है आपका माइंडसेट वापस से कि उसको ग्रैब करना है। कभी वो आपसे पैसे मांगेंगे, कभी आपका टाइम मांगेंगे, कभी आपको बोलेंगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो तीनों में आपका आंसर होना चाहिए यस, वॉट एवर इट टेक्स। तो सबको जो कलर चूज करना है घड़ी में, रिस्ट वॉच में, तो वो कुंडली देख के ही करना है फिर तो? जनरलाइज भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर विल हेल्प यू टू हैव गुड रिलेशनशिप विद द पीपल। तो अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में इश्यूज है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन रहे, ग्रीन कलर विल हेल्प फॉर दैट comfort with other people to express and to have good relationship with each other. ग्रीन डायल? हाँ, ग्रीन डायल मतलब ग्रीन कहीं पे भी जाए, इट विल हेल्प, ओके, इट विल हेल्प। ग्रीन डायल का अलग मीनिंग है, बट ग्रीन कहीं भी, बेल्ट भी पहनो, कुछ भी रहो, ग्रीन वॉच के अंदर है, इट विल हेल्प यू टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि बहुत लोग आपके साथ सहजता से जुड़ जाए, जैसे मेरे साथ जुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा रफ टफ काइंड इंसान, तो मैं स्माइल भी नहीं करता जब रास्ते पे चलता रहता, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ना। तो आपका स्माइल मेरे कुछ काम का ही नहीं है। मैं आँखें ही नहीं मिलाता लोगों से, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मतलब आई एम थिंकिंग। बट कुछ लोग हैं जो रास्ते चलते हुए सबसे स्माइल करते हैं, हाथ मिलाते हैं, सोसाइटी में सबसे बात करता है, वॉचमैन से भी बात कर लेते हैं। मेरा वॉचमैन मेरे को गुड मॉर्निंग कहता है तो मैं देखता भी नहीं, बिकॉज अगर मैं उसकी तरफ देखूँ तो 1 सेकंड वेस्ट हो जाएगा मेरा। वाई, मतलब मेरा कुछ चल रहा है ना, मैंने कुछ पढ़ा है, मैं सोच रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं मंथन कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तो मेरा वॉच ब्लैक है। आप सबसे घुल मिलना चाहते हो, प्यार मोहब्बत से करना चाहते हो, गो फॉर द वाइट डायल। वाइट डायल, वाइट डायल में आप
लोगों के साथ इजीली रिलेशनशिप बना पाओगे, सबके साथ। ओके। तो जनहित में वाइट डल इज़ बेटर। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहोगे तो ब्लैक इज़ बेटर। ओके। जहाँ पे फिर एक्सपर्ट में अलूफनेस आता है। कोई भी इंसान जो टॉप पे जाता है तो वो अकेला रहता है। सर टाइप्स ऑफ वॉचेस होती है, जैसे सर्कल वॉच, स्क्वायर वॉच, ये भी कुछ इम्पैक्टफुल होता है अगर हम पहन लेते हैं? यस, तो हर जो शेप है वो एक एनर्जी देता है आपको। सर्कुलर वॉच इज़ अ वेरी वेरी फेमिनाइन शेप। आप देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन। तो फेमिनाइन इज ऑलवेज अबाउट द कर्व्स, इसलिए फेमिनाइन बॉडी इज अ मोर कर्वियर बॉडी और मस्कुलाइन बॉडी इज अ स्ट्रेटर बॉडी। और सर्कल में आप देखो देर इज नथिंग कॉल्ड एज द स्ट्रेट लाइन, हर एक लाइन में कर्व है। जैसे लड़कियां भी सीधी बात नहीं करती वैसे सर्कल भी सीधा कुछ नहीं चलता है, वो कर्वियर ही है। इसलिए सर्कुलर वॉच हमेशा आपको फेमिनाइन की तरफ लेके जाएगी, फेमिनाइन इमोशन से, फेमिनाइन एक्शन से। और जो स्क्वायर वॉच है इट हैज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ एंगल्स। उसका मतलब होता है बीइंग लॉजिकल, बीइंग स्ट्रक्चर्ड, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जहाँ पे आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है वहाँ पे आप स्क्वायर वॉच की तरफ लेके जाओ, जहाँ पे आपको इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पे आप सर्कुलर वॉच की तरफ जाओ। अब रेक्टेंगुलर वॉच भी सिमिलर चीज़ ही को दर्शाती है। रेक्टेंगुलर में भी एंगल्स है और स्ट्रेट लाइन्स है। जितने ज़्यादा एंगल्स वॉच के अंदर बढ़ते जाएंगे, जैसे हेक्सागोनल वॉच आएगा, ऑक्टागोनल आएगा या फिर पेंटागोनल आएगा, जितने ज़्यादा एंगल्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका एनालिटिकल ब्रेन और शार्प होते जाएगा और आप ज़्यादा कैलकुलेटिव और स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल हो जाओगे। जितने आपके वॉच के अंदर कर्व ज़्यादा आएंगे, मतलब कभी कभी वो वॉच तो स्क्वायर होता है लेकिन उसके कॉर्नर जो वो राउंड होते हैं, उसमें एंगल नहीं होते, वो अगेन आपको सॉफ्ट रखेंगे। एंगल्स मोर मतलब आदमी शार्प मोर, इंटेलिजेंट मोर। अच्छा, आप बोलोगे कि फिर एक बेवकूफ़ इंसान ने वॉच पहना तो क्या नेक्स्ट डे से इंटेलिजेंट बनेगा? नेक्स्ट डे से नहीं बनेगा, धीरे धीरे होगा। 6 महीना वॉच पहनो, इवेंचुअली इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। हाँ, मतलब देखो ये आपका हाथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, कुंडली का तीसरा घर। तो ये हाथों पे जो कुछ भी पहनते, जो कुछ भी आप पहनोगे वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर आप अंगूठी पहनो, कंगन पहनो, या आपने जैसे ब्रेसलेट पहना है उसके बाद में धागा भी पहना आपने, वो भी रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए देखो ना, पहले के ज़माने में या अभी भी जो मंदिर जाते हैं तो बांध के आता है ना, हाँ कलावा, हाँ कलावा बांध, वो रिजल्ट देता है। या आप राखी बांधते हो वो भी रिजल्ट देता है, फ्रेंडशिप बैंड बांधते हो वो भी रिजल्ट देता है, हर चीज़। कलावा तो जैसे हिंदू धर्म में तो माना ही गया कि हर किसी को पहनना चाहिए कलावा। ऐसा तो कंपल्शन, हिंदू धर्म में तो कोई चीज़ कंपल्सरी नहीं, ठीक है, माना जाता है, बिलीव करते हैं। नहीं, बिलीफ अलग हो गया, कंपल्शन अलग हो गया। आपने बोला ना कि हर कोई मतलब हर को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा तो हिंदू धर्म कहता है कि तुम चूज करो तुमको क्या करना है। तुमको हवा को अगर भगवान मानना है तो तुम्हारे लिए हवा भगवान है, तुम्हारे लिए पेड़ भगवान तो पेड़ भगवान है। हिंदू धर्म में तो एवरीथिंग इज योर चॉइस, बड़ा लिबरेटेड रिलीजन है वो, धर्म ही नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ अटेनिंग दिस मोर स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो कंपल्सरी नहीं, लेकिन आप बांधते हो तो जो बांधता है ना उसको रिजल्ट मिलता है। अच्छा। क्या रिजल्ट मिलता है? समझो आपने रेड पहना तो रेड कलवा जैसे आप बांधोगे आप बहुत मेहनती हो जाओगे। रेड कलवा अगर हाँ, तो आपने देखो आपने राइट हैंड पे पहना हुआ है, यू आर वेरी एफर्ट ओरिएंटेड पर्सन, पर राइट नाउ क्या हो रहा है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट नाउ आपके रिलेशनशिप उतने मतलब मैच्योर नहीं हो पा रहे। रिलेशन बन तो रहे लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है, बिकॉज यू माइट बी टू बिजी, आप अपना अपना काम में बिजी हो। बट आपका जो जिस तरह से आपने पहना वो वही दिखाता है कि अब आपको ना समय, आप किसी भी रिलेशन को मैच्योर होने के लिए जो समय देना चाहते हो वो आप नहीं दे पा रहे एक्चुअल में। हाँ, नहीं दे पा रहा हूँ सही में। वो ऑडियंस को दिखा, मैं दिखा दो उसका रीज़न। देखो इसका रीज़न है ये वोर्न आउट है। वोर्न आउट मतलब क्या है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। हाँ, तो वो पुराना हो गया है। वोर्न आउट है मतलब उसमें जो फ्रेशनेस है या उसकी जो क्वालिटी वो खराब हो गई। अब रिस्ट तो आपका रिलेशन दर्शाता है, तो रिस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी पहनोगे आप जिसकी क्वालिटी खराब हो गई, मतलब आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पा रही। अच्छा। और क्योंकि वो रेड है, अब रेड क्या करता है, आपका पेशेंस कम कर देता है। रेड में एफर्ट्स, मतलब रेड मतलब मंगल के पास पेशेंस नहीं भाई, मंगल तो अभी के अभी चाहिए, तुरंत कर दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, उठ के जा रहा हूँ। तो आप समय नहीं दे पाओगे, वो क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है और समय की कमी। तो मुझे चेंज करना चाहिए 100%। वही पहनो लेकिन फ्रेश पहनो, अच्छे क्वालिटी का पहनो। ये होता है आजकल, मतलब ये आप ज़्यादातर देखोगे आप वो पुराना हो ही जाता है।
उतारना याद नहीं रहता, फिर कुछ ऐसा एक्चुअली पूजा पाठ में बांधा जाता है ज़्यादातर, जैसे भाई दूज हो गया उस टाइम पे बांधा जाता है। हर कोई जैसे एकदम कि मेरे को आज चेंज करना, मैं नहीं कर सकता जाके। तो सुनो ना, वो अभी एनर्जी तो खरीब, देखो कोई भी चीज़ जो है आप अगर पहन रहे हो और उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसमें एनर्जी, आप ह्यूमन बॉडी को ले लो, द मोमेंट वी आर डेड, हमारा क्या होता है, बॉडी सड़ने लगती है, हाँ जी। वो सड़ गया ना। बिल्कुल। तो जो सड़ा हुआ चीज़ है वो केतु को एक्टिवेट करता है, केतु चीज़ों को सड़ा गलाता है, 8वें घर का मालिक है वो। तो जो डिकम्पोजिशन का बात है वो केतु करता है, वो केतु उसमें एक्टिवेट हो गया। अब केतु को आपने मंगल के साथ जोड़ा और आपके हाथ में बांधा, तो आपके रिलेशनशिप में फाइट्स, आपके रिलेशनशिप में ये मतलब नॉट बीइंग एबल टू गिव द टाइम, विनस खराब हो रहा है। हाँ, टाइम तो दे नहीं पा रहा हूँ मुझे। करेक्ट, तो विनस खराब हो रहा है। कितना सिंपल एनालिसिस देखो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, यही लॉजिक है। अगर आप लॉजिकली मतलब चौके चक्के की बात ना करो, लॉजिकली बात करो तो साइंस है, नहीं तो फिर मिथ है। जो इंसान घड़ी पहनता नहीं है, जैसे मैं पहनता नहीं हूँ, तो मुझे पहनना चाहिए, या कोई भी जो इंसान देख रहा है, मेरे ऑडियंस में देख रही है, तो जो नहीं पहनता उन्हें घड़ी पहननी चाहिए? आप जब यहाँ पे आए स्टूडियो में कैसे है? मैं मेट्रो। हाँ, तो आपने किसी यंत्र को या व्हीकल को इस्तेमाल किया, क्यों? पैदल भी तो आ सकते थे। हाँ, काफ़ी डिस्टेंस था ज़्यादा, स्पीड, आपका टाइम बचता है। तो घड़ी भी यंत्र है, जब अपने हाथों में पहनते हो तो अगर आपने सही घड़ी पहनी तो आपका जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाए। अच्छा, वो लॉजिक यंत्र है, अपने पर्पस के हिसाब से यंत्र पहनो तो आपका रिजल्ट जो है आपको फास्ट मिलना चालू होगा। तो डेट ऑफ, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको घड़ी पहननी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेंगे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आजकल सेम नहीं है। मतलब एक ही बंदा कर सकता है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, एस्ट्रोलॉजी मैन मेड है या गॉड मेड है? मैन मेड है। गॉड मेड है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, हाँ गॉड मेड। एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट, जैसे आपने तिथियों की बात की, तो तिथि कैसे होता है कि चंद्र और सूर्य के बीच का डिस्टेंस, तो हमने तो नहीं किया कुछ, भगवान ने करके रखा है, हम तो उसको खाली गिन रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी क्या है, मैन मेड है कि गॉड मेड है? न्यूमरोलॉजी तो मैन मेड है। मैन मेड है, क्यों? क्योंकि आज की डेट क्या है ये किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया। पर क्योंकि सब लोगों ने एक साथ उसको मान लिया, अब इसमें भी एनर्जी है, क्योंकि अगर पूरी जन समुदाय एक चीज़ को एक नज़र से देखती है तो उसमें वो एनर्जी आ जाती है। तो वो न्यूमरोलॉजी भी सक्सेसफुल है, बट इट इज़ अ मैन मेड साइंस। तो अब उसमें पावर कम है, वो खाली इतना बता सकती है व्हाट इज़ योर इनबॉर्न टैलेंट्स, और आज की डेट के साथ आपका डेट कैसे मैच होता है, आज की डेट के साथ तुम्हारा डेट कैसे मैच होता है, दैट इज़ व्हाट दे कैन टेल यू। बट एस्ट्रोलॉजी इज़ प्योर गोल्ड। एस्ट्रोलॉजी में तो आई नो कि आज मेरे साथ क्या होने वाला, एग्जैक्टली क्या होने वाला, कौन मिलने वाला, मेरा स्वभाव कैसा रहेगा, क्या एनर्जी। जैसे आज सवेरे में जैसे होटल से निकला, होटल में बहुत पुलिस थी, तो आज का दिन मंगल का है। अच्छा, अगर मेरे नज़र के सामने आदमी आया जिसके जेब में पिस्तौल है, मैंने पिस्तौल देखा, अभी नॉर्मली यू डोंट, आप रिवॉल्वर दिखता नहीं ना, पिस्तौल आपको नहीं दिखता है, उनका मेरे को दिखाई दिया, तो मैंने टिक कर लिया, भाई आज तो मंगल एक्टिवेटेड है, आज एग्रेसिव रहेगा दिन। हाँ, तो देखो मैं आया तो आपने देखा ही, तो वो ये क्लू है अपने लिए ना, तो ये एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, कि आज एग्जैक्टली मतलब अगर मैं कुंडली ओपन करूंगा तो मेरे को कहीं तो भी एकदम लास्ट में सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, मंगल का इम्पैक्ट दिख जाएगा, हाँ, या अंतरदशा में मंगल दिखेगा। ओके, तो आप सजेस्ट करते हो डेट ऑफ बर्थ से वॉचेस? हम लोग तो डेट ऑफ बर्थ के अलावा एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा पावर है, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता वो शॉर्टकट लेते हैं, वो जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं मूलांक 5 वालों को ग्रीन डायल का ही पहनना चाहिए। चलो मैं अभी ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर थोड़ा भाष्य करता हाँ जी, हूँ, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में कितने डिजिट्स हैं? 9 जीरो भी एक, चलो जीरो ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दो, चलो 10 हो गए। 10 मतलब पूरे दुनिया में जो आप, चलो भारत की बात, 150 करोड़ की आबादी में अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर के कितने लोग होंगे? 10%। मतलब 10% लोगों के लिए आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सही होगा? इम्पॉसिबल है। 15 करोड़ इम्पॉसिबल है। इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी चार्ट बनता है जो 1 मिनट में अगर आपका बर्थ इधर से उधर हो रहा है तो प्रेडिक्ट कर सकती है आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, जो जुड़वा बच्चे हैं, षष्टियांश बोलते हैं उसको, तो जुड़वा बच्चों में जो फ़र्क आता है ना, कुछ सेकंड का फ़र्क, कुछ मिनट्स का फ़र्क, उसमें उनकी कुंडली बदल जाती है। अब ये जो पर्टिकुलरनेस है न्यूमरोलॉजी में कैसे लाओगे?
न्यूमरोलॉजी में तो सेम चीज़ होगी, डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया, चलो उनका नाम भी र से चालू होता है, नाम भी सेम हो गया, अब क्या करोगे? अब तो षष्ठ्यांश में जाना पड़ेगा ना देखने के लिए एग्जैक्टली वाई दिस पर्सन इज डिफरेंट, दिस पर्सन टोटली डिफरेंट, है ना? तो न्यूमरोलॉजी इज गुड टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको सच में ऑकल्ट की प्रैक्टिस करनी है तो एस्ट्रोलॉजी के सिवा चार नहीं। एस्ट्रोलॉजी द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। तो राशि वाइज होती है, जैसे आपने आप राशि के अकॉर्डिंग राशि वाइज बता सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली बता सकते हैं। बता जैसे सकते हैं simple- कि हाँ, कौन सी simple- वॉच पहननी चाहिए? हाँ मतलब कलर्स के बारे में बात कर सकते हैं छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरीज राशि है, मेष। हाँ मेष राशि, तो गोल्डन कलर इज़ वेरी बेनिफिशियल, येलो कलर इज़ वेरी बेनिफिशियल। फिर अगर हम बात करें फॉर टॉरस लग्न के लिए तो ब्लू इज़ गुड, वाइट इज़ गुड, या फिर अगर हम बात करते हैं फॉर जेमिनाई लग्न के लिए तो अगेन ग्रीन गोल्ड इज़ गुड। जेमिनाई लग्न के लिए ग्रीन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। या फिर अगर हम लोगों ने बात की फॉर कर्क राशि, अगर रेड कलर कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा होता है, यू कैन हैव रेड कलर, रेड कर्क कलर राशि है, वाले येलो कलर है, वो अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करेंगे फॉर लियो लग्न के लोगों के लिए तो अगेन रेड कलर इज़ वेरी बेनिफिशियल और साथ ही साथ येलो कलर इज़ वेरी बेनिफिशियल। या अगर हम बात करेंगे फॉर वर्गो लग्न के लिए तो वर्गो के लिए ग्रीन गोल्ड अगेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आप वाइट कलर भी ले सकते हो, ओके। है ना? और फॉर दी लग्न ऑफ लिब्रा लग्न के लोगों के लिए ब्लू कलर इज़ वेरी गुड, वाइट कलर इज़ वेरी गुड। ओके। हाँ, स्कॉर्पियो के लिए रेड एंड गोल्डन दोनों अच्छे हैं। फिर धनु के लिए ग्रीन गोल्ड इज़ गुड। जितने भी द्विसवय लग्न हैं उनके लिए ग्रीन गोल्ड अच्छा होता है। फिर मकर लग्न के लिए वाइट कलर, ब्लू कलर बहुत अच्छा है। कुंभ लग्न के लिए ब्लैक अच्छा है। ब्लैक वॉच। हाँ, कुंभ लग्न के लोग ना बड़े अमेजिंग होते हैं। तो कल मैं एक कुंभ लग्न के व्यक्ति के साथ मिला था, उनका मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड, और एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी है छठे घर में, छठी राशि में, 8वें घर में सूर्य के साथ। पता है वो क्या करते थे? स्टिंग ऑपरेशंस। ओके। क्योंकि सूरज क्या करता है, वो जो छुपाने वाली चीज़ है वहाँ पे जाकर उसको उजाला दे रहा है, और मर्क्यूरी है तो वो पूरी दुनिया को बता रहा है। तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो ऐसे जो क्रेजी काम करते हैं ना, पागलपन वाले काम, तो कुंभ वाले। हाँ, कुंभ और स्कॉर्पियो ओके। कुछ तो भी क्रेजी काम कर सकते हैं लोग। जैसे स्कॉर्पियो वाले भी एस्ट्रोलॉजी अच्छा बनता है। तो ये चंद्र लगन लगन के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो ना? मैं लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, लगन कुंडली। हाँ, लग्न कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चंद्र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका मन ज़्यादा स्ट्रांग है, चंद्र कुंडली जिनको ज़्यादा रिजल्ट दे रही है, दे कैन गो फॉर द चंद्र लग्न आल्सो। ओके। दोनों के लिए अच्छा। मीन वालों को क्या पहनना चाहिए? तो इनको पहले तो इनको तो ब्लैक पहनना तो अच्छा है। ब्लैक के अलावा ब्लैक प्लस गोल्ड का कॉम्बिनेशन फॉर स्कॉर्पियो इज़ वेरी गुड, स्कॉर्पियो लगने के लोगों के लिए। फिर देखिए अगर आप मीन लगने की बात करते हो तो मीन के लिए रेड अच्छा है, येलो अच्छा है, और ग्रीन भी अच्छा है, तो तीनों वो ले सकते हैं। अब आपने ऐसा जनरलाइज पूछा, तो मैंने जनरल आंसर लिया। अब देखिए मैं हूँ टॉरस लगने का व्यक्ति। अब मेरा पूरा फोकस जो मेरा टॉरस है, और राहु जो है टॉरस में बैठा है, मतलब दशम लॉर्ड एग्जॉल्टेड होकर बैठा है लग्न में। मैं पहन रहा हूँ गोल्ड एंड ब्लैक। आप बोले रहे, आपने तो बोला कि ब्लू पहनना चाहिए, आपने तो बोला कि वाइट ब्लू वाइट पहनना चाहिए, आप तो खुद गोल्ड और ब्लैक पहन रहे हो। क्योंकि भाई मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है मेरा 8वां घर ऑकल्ट, वहाँ पे तो गुरु है ना, तो मैं तो चाहता हूँ गुरु का काम करूँ, और मैं चाहता हूँ गुरु और मेरा दशम घर एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, 8वां घर और मेरा 10वां घर दोनों को जोड़ दिया। मैंने गोल्ड और ब्लैक पहना, ब्लैक राहु आ गया 10वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, और गुरु गोल्ड आ गया। क्योंकि मेरा काम भी तो यही है ना, मेरा फोकस भी तो यही है। तो ऐसे सोचा जाता है। फिर ये जनरलाइज के अलावा आपको और क्या एग्जैक्टली चाहिए, उसके लिए फोकस अपना ज़्यादा ज़रूरी है। सर रिस्ट वॉच जैसे ना 2-3 टाइप की चल रही है, जैसे आजकल मेटल की वॉचेस चलती है, प्लस डिजिटल वॉच आजकल का ट्रेंड बढ़ गया डिजिटल वॉच पहनने का। Correct. जैसे एप्पल का आ जाता है, सैमसंग का आ जाता है। तो एक्चुअल में डिजिटल वॉचेस जो होती है वो पहननी चाहिए? हाँ बिल्कुल, पर प्रॉब्लम क्या है, उसमें जो फेस आप रखते हो डिजिटल वॉच के अंदर, जो फेस होता है उसका एनर्जी होता है हर फेस का। कहाँ पे शूज़ का सिंबल होता है, अब वो शूज़ का सिंबल आपके 90 डिजिट के पास जा रहा है कि 10वें डिजिट, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। फिर उसमें एनर्जी का सिंबल होता है, फिर उसमें बैटरी का सिंबल होता है, उसमें मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द फेस। तो वो कहाँ पे अच्छा डिजिट अलग अलग तरह के आते हैं, कभी झुके होते हैं, कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी नाटे होते हैं, कभी कलर बदल जाता है। इन सब का आपके लाइफ में असर होता है। तो वो चूज़ करना पड़ता है कि अच्छा ये फेस जो है ना मेरे को लिए बेस्ट रिजल्ट देगा।
ये फेज जो है मेरे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये पता होना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल वॉचेस पहनने में कोई बुराई नहीं, सिर्फ एक होता है कि डिजिटल वॉच आपको सेल्फिश बनाता है बहुत, मतलब सेल्फिश। हाँ मतलब ही बनाता है तो अपने। जो डिजिटल वॉच पहनते हैं वो सेल्फिश है? हाँ मैं भी पहनता हूँ। यू आर ऑल्सो सेल्फिश? हाँ अगर मैं सेल्फिश नहीं होता मैं इतना ग्रो नहीं करता ना। आई एम सेल्फिश अबाउट माई मॉर्निंग रूटीन। मैं, आप मेरे घर में मेहमान भी हो और बहुत बड़े इंसान भी हो, मैं सवेरे उठ के एक्सरसाइज करने जाऊँगा। अपना दोनों का फ्रेंडशिप बाद में सेकंड, क्योंकि मैं आई एम सेल्फिश अबाउट माई बॉडी एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी, क्योंकि यही तो है जो ज़िंदगी और साथ लेके चलेगा। हाँ बिल्कुल। आप तो 2 घंटे के बाद घर चले जाओगे। तो आई एम सेल्फिश अबाउट बॉडी, आई एम सेल्फिश अबाउट माई वर्क। मैं मेरे काम के समय में सैक्रिफाइस नहीं करता हूँ। मेरा काम है, मैंने अगर बोला मेरे स्टूडेंट को मैं 9 बजे मिलूंगा तो मैं 9 बजे मिलूंगा उनको। फिर आप मेरे घर में गेस्ट भी होंगे ना तो आपको 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, भले मेरा आप फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या फिर आप मेरे खुद के फादर क्यों ना। कैसा भी रिलेशन? हाँ कोई भी, इट्स स्ट्रेट, मतलब मेरे घर में लोग मेरे परमिशन के बगैर नहीं आते। मैं पूछते हैं कि हम आ सकते हैं, इतने समय तुम अवेलेबल हो क्या। आई एम सेल्फिश अबाउट दैट। आई एम सेल्फिश अबाउट माई स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट ना, मतलब मैं, देखो मैं राक्षस हूँ। राक्षस क्या करता है? सेल्फिश होता है, लेकिन सेल्फिश इसलिए होता है खुद की ग्रोथ के लिए होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे चाणक्य, राक्षस, किसी और को परास्त करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को सबसे बड़ा किया, पर चाणक्य है ना उतने इंटेलिजेंट कि वो कर सकता है ऐसा, तो मुझको इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अपने शिष्यों को बड़ा करना, अपने जो क्लाइंट्स है कंसल्टेंट उनको बड़ा करना और उनके लिए पागल हो जाना, उनके लिए बहुत सेल्फिश होना, उसमें बुराई क्या है? और जो नहीं है वो एवरेज है। तो सेल्फिश जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप ये कह रहे हो? 100%। बट सेल्फिश मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपकी बुराई करना चाहता या आपका बुरा करना चाहता। सेल्फिश मैं खुद पे फोकस कर रहा हूँ। वो जो है वो क्रुएल्टी है, जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं या दूसरे को ख़त्म करके खुद गोड़, दैट इज़ अ क्रुएल्टी एडेड टू द सेल्फिशनेस। वो नहीं है। आपका भी भला हो, आपका भी भला हो, बट आई एम फोकस्ड ऑन माई ग्रोथ, माई स्टूडेंट्स ग्रोथ, माई क्लाइंट्स ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस। हर इंसान को सेल्फिश होना चाहिए फिर? 100%। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, उनको कहा गया है कि महापुरुषांचा पराभव, ऐसे मराठी में कहावत है, मतलब इट्स लाइक कि बिगर पीपल फेल्ड टू अपलिफ्ट देयर ओन चिल्ड्रन। तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे महात्मा गांधी, जो नेक्स्ट जनरेशन आपको पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हो गया, बिकॉज दे फेल्ड टू बी फोकस ओवर देयर। तो मेरा कहना है कि भाई सब चीज़ों को साथ में लेके चलो, जो आपका है वो ग्रो होना चाहिए, नॉट एट द लॉस ऑफ अदर पीपल, बट डोंट सैक्रिफाइस योर ग्रोथ। ओके, ग्रोथ को सेक्रीफाइस नहीं करना। दैट इज द राहु इन द लग्न। अच्छा, राहु इन द लगन। हाँ, तो आई डोंट सैक्रिफाइस माई ग्रोथ। मैं बर्थडे पार्टीज नहीं करूँगा अटेंड, सिंपल सी बात है। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं काम करूँगा, और मैं बुराई नहीं, मतलब उसमें मेरे को नहीं लगता, किसी को लग सकता है, इट्स ओके। उनका हो सकता है वीनस इन द लग्न है, वो कहते नहीं यार रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है, सोशल इमेज ज़्यादा मैटर करता है, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उनकी सोच बराबर है, बट उनके हिसाब से तो इट्स ओके। मतलब इफ़ यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वॉच का जो प्राइस होता है वो भी इम्पैक्ट होता है कि आप महंगी घड़ी पहन रहे हो सस्ती पहन रहे तो महंगी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वॉच मैटर्स अ लॉट। जब आप सस्ती वॉचेस पे ले जाते हो ना, तो द मेटल यू यूज इज ऑल्सो नॉट ग्रेट। हो, चीप क्वालिटी होती चीप क्वालिटी का मेटल होता है, Okay. चीप क्वालिटी का स्ट्रक्चर होता है, चीप क्वालिटी का मशीन होता है ना, उसमें टंगस्टन नहीं यूज़ हुआ है, उसमें ये नहीं यूज़ है, टाइटेनियम नहीं यूज़ है, कुछ तो भी ऐसे। तो दैट डिक्रीजेस द इम्पैक्ट। है। ओके। आपको पता है ना, आपका आईफोन है वो गर्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें गोल्ड यूज़ हुआ है ज़्यादा, तो उसका इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, करंट फास्ट होता है, तो उसको एडिक्ट नहीं हो, प्रोसेस कर लेता है सोचिए। जो लो क्वालिटी के फ़ोन है उसमें ज़्यादा बेहतर कैमरा है, उसमें ज़्यादा सब कुछ अच्छा है, लेकिन गोल्ड नहीं है, उन्होंने कॉपर यूज़ किया है, उन्होंने सिल्वर, तो हीट होता है, पागल की जैसे हीट होता है। तो आपको लगता है इस पर मैं रोटी सेकूँ, अभी इतना हीट हो जाता है कभी कभी। तो ये तो क्वालिटी मैटर्स, क्योंकि जैसे ही आप महंगी घड़ी की तरफ जाते हो, महंगी मतलब आपके रेंज से थोड़ा बाहर है ना, मतलब किसी के लिए तो 10 करोड़ की घड़ी भी सस्ती है, तो आपके रेंज के थोड़ा सा बाहर का वॉच लोगे ना, इट विल एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस, इट विल ऑल्सो ब्रिंग अ बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। एक अच्छा यंत्र आपकी लाइफ में आएगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। वीनस एक्टिवेट होता है उससे। ओके, वीनस होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, 500 की घड़ी या 50,000 की घड़ी? आपकी जो औकात है, मैं वर्ड से ही इस्तेमाल करो, ठीक है, सिंपली लेट इट हिट टू द पीपल। आपकी जो औकात है उससे थोड़ा सा बाहर का घड़ी,
20% मोर कॉस्टली। अच्छा। अगर आप 3 लाख का खरीद सकते हो, गो फॉर 3.5। अगर आप 1 लाख का खरीद सकते हो, गो फॉर 1.25। अगर आप 50,000 की खरीद सकते हो तो 60,000 की खरीदो। 10,000 की खरीद सकते हो तो 15,000 की खरीदो। अच्छा। थोड़ा अपना लिमिट को क्रॉस करो। ओके, लिमिट क्रॉस करनी हाँ, जरूरी आज है। क्रॉस करो, फिर वॉच मैनिफेस्ट करेगी, फिर और बड़ा खरीदोगे। अच्छा, इट विल हेल्प। तो ये मैनिफेस्टेशन का भी पार्ट होता है। द एंटायर थिंग इज मैनिफेस्ट। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना। अच्छा। आपने वॉच हाँ, पहना, जैसा कि आपने माइंडसेट बताया। आपका वॉच पहना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करेगा और वहाँ से रिजल्ट्स आएंगे। आप बदलोगे, यू विल चेंज। नॉट घड़ी। घड़ी कुछ नहीं लेके आएगा भाई, आप लेके आओगे। अच्छा, घड़ी आपको बदलने का यंत्र है, कुछ लाने का यंत्र नहीं है। तो घड़ी मतलब कितने टाइम तक पहन पहन के रखने से इम्पैक्ट आना लग जाता है? जैसे मैं आप कह रहे हो कि आप बदल जाओगे। हाँ, हम अगर घड़ी पहनते हो तो हमें कितना समय लगेगा तो बदलने में? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या होता है कि जैसे एक इंसान जिम जाता है और जिम जाके किसी को पूछता है सेम सवाल कि मेरे को कितना समय लगा पतला होने में, हम्म, तो क्या आंसर रहेगा ट्रेनर का? मेहनत लगी है। नहीं, पहले आपको देखेगा वो मोटे हो कि पतले हो, इसके पहले जिम किया है कि नहीं किया है। हाँ, हाँ? सारी चीज़ें। हाँ। तो ऐसा है। तो आपको कितना समय लगेगा डिपेंड करता है कि आपने आज तक अपने माइंडसेट पे कितना काम किया। जैसे मेरे को 2 दिन में रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से कंसिस्टेंट हूँ ना। मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्यों आज वॉच पहनी, कल रिजल्ट है, परसों रिजल्ट है। हो सकता है आपने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी आपने आंखें बंद करी मेडिटेशन नहीं किया, कभी मंत्रोच्चार नहीं किए, कभी आपने अफर्मेशन नहीं किया, विजुअलाइजेशन नहीं किया, तो आपको बहुत समय लगेगा दोस्त। लेकिन अगर आप हैबिचुअल इन सब चीज़ों करने के, तो हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऑन हाइट साइड ओके। आता ही आता है रिजल्ट। पर अगर जीरो से चालू कर रहे हो तो फिर 2-3 साल भी लग सकते हैं। इतना समय हो गया आपको इस फील्ड में, आपने कंसल्टेंसी भी बहुत करी होगी, आपने स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ाया, आपने बताया स्टार्टिंग में, तो आपको कभी ऐसा मतलब ज़्यादा कॉमन चीज़ें क्या देखने को मिली है जो मान लो सक्सेसफुल पीपल है, आप उनसे भी मिलते होंगे? क्योंकि मैंने ये सुना है ज़्यादा सक्सेसफुल लोग ही एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, या फिर 100% ज़्यादा पुअर वाले करेंगे? नहीं ज़्यादा पूर्व वाले नहीं करते एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव, अच्छा, वो शॉर्टकट पे बिलीव करते हो। तो वो आजकल एस्ट्रोलॉजी को शॉर्टकट की उपाय देंगे, ये हाँ, करूँगा देन हो जाएगा। तो उनके लिए सब शॉर्टकट है ना। हम्म। वाई दे आर पुअर? बिकॉज इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द रोड, हम्म। दे आर ओनली फोकस्ड ऑन डेस्टिनेशन, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन जर्नी। हम्म। उनको खाली उधर डायरेक्ट पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंचना है। बीच का जो सफ़र है वो करने की इच्छा ही नहीं है। तो दैट इज़ अ पुअर माइंड सेट। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, Yeah, please. सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके हाथों में आपने किस टाइप की घड़ी देखी है? कॉम्प्लेक्स, Complex. डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक वॉचेस। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लमेटिक। Yeah. When you have when you have problematic watch in your life hand, you attract problems in your life. And when you solve those problems, you become big in the life. No person can be big. मतलब कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं बन सकता लाइफ में ऑर्डिनरी काम कर रखे। हार्दिक पांड्या का वॉच पागलपन है, हाँ, क्रेजी है। तो लाइफ आदमी तो क्रेजी है भाई, करता क्या है, कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, उसके माथे पे एक शिकन नहीं होती है, काम मार देता छक्का। हम्म। वो वर्ल्ड कप के मैच में 2 छक्के मारे ना उन्होंने जिताने के लिए, क्या चेहरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको क्या चल रहा है। ही डजंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। उसको छपरी छपरी बुलाया गया, हाँ, पूरा स्टेडियम 35,000 पीपल इन द वन खड़े छपरी करके बुला रहे हैं। भाई आदमी फिर भी बॉल यौका डाल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। सी द मैन इज बिल्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसलिए लोगों को मतलब कोई पसंद नहीं करता, बट ही इज़ ग्रोइंग। उसके शूज़ देखो 45-40 लाख के शूज़ आते हैं उसके। शूज है, प्राइवेट जेट भी, हाँ। यार मतलब बहुत चीज़ें हैं जो और क्रिकेटर्स नहीं करते, वो करते हैं। तो वही तो जो कॉम्प्लेक्स लग्जरी वॉचेस, चीज़ें ज़्यादा करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स वॉचेस हैं, दे आर बिल्ड फॉर द पीपल हु वांट टू ग्रो अ लॉट, ग्रो विद ऑल ऑड्स। अंबानी, आनंद अंबानी की वॉच कहाँ सिंपल है देखो। अभी लेटेस्ट में उनको एक वॉच गिफ्ट मिली है जहाँ पे भगवान शिव का कुछ ऐसा बना के, कहाँ सिंपल है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स वॉच, पागलपन कर देगी। लेकिन दोज पीपल आर मेड टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। इसलिए सिंपल लोगों ने मिलियन की वॉच नहीं कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनको पुलिस थोड़ी डरते हैं, वो वकील से थोड़ी डरते हैं कि और न्यायालय में जाना, मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस घर पे आ गई। हम लोग तो हमारी तो हम कितने डर जाएंगे यार, पुलिस आ गए, क्या हो गया, क्या दे आर नॉट अफ्रेड। बोलते हाँ बोलो क्या करो, चेकिंग करो। तो ये उनका बड़ा है, तो उनकी वॉच में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, एंड दे आर हैबिचुअल ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ एंड सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर आप सिंपल वॉच पहनते हो तो थोड़ा भी आपके वॉच में, थोड़ा भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ हो जाएगा ना, आप डरने लगोगे, आप घबरा जाओ, हे क्या हुआ है मेरे साथ। तो ये होता है सक्सेसफुल लोग मोस्टली। अच्छा, जो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा है और फिर भी सिंपल वॉच पहनते, दे अगेन आर द लाइफ दैट ओनली। मेरे दोस्त है, 200 करोड़ का टर्न हो रहा है, 250 करोड़ का टर्न हो रहा है, 100 करोड़ का टर्न हो रहा है, सिंपल वॉचेस, सिंप्लीफाइड लाइफ, ओके, फिक्स रूल्स, कुछ गड़बड़ नहीं करते, मतलब झंझट नहीं चाहिए। उन्होंने रूल डिफाइन किए, उस रूल के हिसाब से तो यस नहीं तो नो, कोई प्रेशर नहीं रहती, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड। ओके, पर उनका बिजनेस उस तरह का है, फिर सिंप्लीफाइड बिजनेस, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। माल पड़ा है 300-400 करोड़ का, वो बैठे हुए हैं, आदमी आता है यस नो में आंसर करते, बात खत्म, नो कॉम्प्लेक्सिटीज। ऐसे नहीं कि ऑर्डर लेने के लिए फिर यहाँ 10 जगह कॉल कर रही है, जो स्टॉक में वो बिकेगा, हम कॉल नहीं करेंगे किसी को, सिंप्लीफाइड। तो सिंप्लीफाइड वॉच, सिंप्लीफाइड लाइफ। बट द वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन बिग अचीवर्स इज बिग साइज वॉच। ओके, बिगर वॉच, साइज बड़ा होता है, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। अच्छा, तो रिस्ट से हमेशा बिग साइज की वॉच पहननी चाहिए? नहीं, रिस्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। रिस्ट के मतलब एक 70-80% ऑफ द रिस्ट इज गुड। अच्छा, जो आपके 70-80% को रिस्ट को कवर कर हाँ हाँ, दैट इज गुड इनफ वॉच। एक और मिथ है, जैसे दो मिथ है। एक तो घड़ी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, प्लस मेरा घड़ी आप नहीं पहन सकते, आपका घड़ी मैं नहीं पहन सकता। इस बात में बताओ आप, मतलब ये सच्चाई है एक्चुअल में मिथ है ये? तो घड़ी क्या दर्शाता है आपको? घड़ी को आप देखते हो, आप क्या देखते हो? नॉर्मल टाइम देखते हो। टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि टाइम एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तो घड़ी आपका रिसोर्सेस कैरी करता है। तो आपका घड़ी अगर मैंने पहना तो आपके रिसोर्सेस मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो अगर हम एक ही क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो क्या हो जाएगा कि आपके बायर्स, आपके सप्लायर्स सब धीरे धीरे मेरे कॉन्टेंट में आना चालू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, बट हो जाता है, बिकॉज दैट इज हाउ द वॉच इज, कि वो आपके रिसोर्सेज को लेकर। इसलिए देखो, बड़े भाई ने छोटे भाई का वॉच पहना तो छोटे भाई के दोस्त बड़े भाई के दोस्त बन जाते हैं। वो तो बहुत सिंपल है, आप चेक कर सकते हो। पिता ने अपने बेटे का पहना या बेटे ने पिता का पहना तो दोनों के फ्रेंड्स एक दूसरे से मतलब बात करने चालू कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी दिल्ली में ही हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने दादा का वॉच पहना, दादा के देहांत के बाद। तो दादा के फ्रेंड्स उनको कॉल करते हुए रेगुलरली, दे आर इन टच ऑल ऑफ अ सडन। तो उन्होंने मुझे सर ऐसा, तूने दादा का वॉच पहना रहेगा? हाँ सर, मैं दादा का वॉच पहन रहा हूँ। तो रिसोर्सेस एक्सचेंज होते हैं, उसमें बुरी बात कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका लाइफ कैसा है और किसको वॉच दे रहे हो, पहना हुआ वॉच। घड़ी गिफ्ट करना चाहिए, पर घड़ी गिफ्ट करते हैं का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि घड़ी गिफ्ट कर रहे हो किसी को आप, तो वो इसलिए उसका मीनिंग होता है कि आई वॉन्ट टू मेक अ रिलेशनशिप विथ यू, मैं आपके जीवन के साथ मेरे जीवन को जोड़ना चाहता हूँ, आपके टाइम के साथ मेरा टाइम मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो अगर आपने गलत रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी तो आपका टाइम जुड़ेगा नहीं, टूटेगा। अच्छा, हाँ, मतलब ब्लैक दे दी मैंने आपको, 90% केसेस ब्लैक वॉच गिफ्ट करने से रिलेशन खत्म हो जाते हैं। रोमन डिजिट वॉच गिफ्ट करने से रिलेशन खत्म हो जाते हैं। अगर कोई कपल है एक दूसरे को ब्लैक वॉच अगर गिफ्ट करते हैं तो रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल जाएगा, आप ये कह रहे ब्रेकअप नहीं, मैंने डाइवोर्स तक केसेस देखे हुए। हैं? अच्छा, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होता और रिलेशन तो अलग ही बात होगी जो। पर ये वॉचेस अगर शादी में गिफ्ट हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट जीरो है। अच्छा, अगर ब्लैक शादी में दे रही है तो? शादी में अगर दिया तो उसका फर्क नहीं पड़ता। शादी में गिफ्ट मिली हुई वॉचेस का रिजल्ट नहीं आता। और मुझको ना ये पता नहीं था, मतलब मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने ये प्रेडिक्शन तो सच था कि ये नॉर्मली गिफ्ट कर रहे तो रिलेशन खराब हो रहे, लेकिन लोगों ने कंप्लेंट करना चाहिए जैसे शादी में गिफ्ट मिला, शादी में गिफ्ट मिला, मुझको तो रिजल्ट नहीं आ रहे। देन आई रिसर्च एंड देन आई रियलाइज्ड कि शादी में इतनी ज़्यादा एनर्जी का लेन देन होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होती है ना कि ये एनर्जी नलीफाई हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, ऐसा उसमें तो पता नहीं क्या क्या लेन देन होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें लेन देन बहुत होती सारी है। चीज़। तो ये छोटी सी एनर्जी जो है उस moment पे उसका नलीफ मतलब कुछ रिजल्ट जीरो हो जाता है उसमें। तो शादी में अगर गलती से आपके पास गिफ्ट आई है, मतलब डर जाएंगे लोग, इसके लिए बता रहा हूँ, तो डोंट वरी। शादी में रोमन डिजिट हुआ चाहिए, ब्लैक डिजिट हुआ चाहिए, इट्स ओके। ओके, तो डिजिट भी इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे रोमन या फिर नंबर्स? हाँ, रोमन डिजिट वॉच क्या करती है, आपको पराया कर देती है या आपके पास पराये लोगों को लेके आती है। रोमन इज द कल्चर ऑफ अ फॉरेन ना। फॉरेन, हाँ, पर देखिए यहाँ पे आके बातें रुकती नहीं है। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो जो फॉरेन का कल्चर है, जो कि पराये लोग हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो बाय हैविंग अ वॉच विच इज़ नॉट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। जैसे आप महाराष्ट्रियन हो, आपने बंगाली की डिजिट का वॉच पहना तो वो भी आपके लिए रोमन के जैसा काम करता है। अच्छा, अगर मैंने तमिल का वॉच पहना तो वो भी मेरे लिए रोमन का काम करेगा। तो जो लैंग्वेजेस मेरी अपनी नहीं है, उस लैंग्वेज का कोई अरेबिक, उर्दू, पारसी, कोई भी लैंग्वेज का वॉच पहनो, इट बिकम्स रोमन वॉच फॉर यू।
तो रोमन वॉचेस पहननी चाहिए? हाँ, अगर ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पराये लोग आए कंसिस्टेंटली, तो रोमन वॉच इज़ गुड। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो हर रोज़ नए लोगों को मिलना चाहता है, उनके लिए अच्छा है। मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो मेरे वॉच में मैंने नहीं रखा रोमन, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन इतने लोगों को मिलता हूँ, तो मेरे पास समय ही नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने कम लोगों से मिलूँ उतना अच्छा। तो जो बिजनेसेस करते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस या बिग बिजनेस, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन से टाइप की घड़ी पहननी चाहिए और कौन से कलर की घड़ी पहननी चाहिए? तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस इट विल चेंज। ओके। आपका बिजनेस रेफरल का अलग होगा। आप सिर्फ, जैसे एक आधा बिजनेस ऐसा है जो महाराष्ट्र में ज़मीन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक दूसरे से दूसरे, मतलब उसके ज़मीन के लेन देन करने वाले लोग जो है वो रियल उसके, एस्टेट वाला। हाँ, और वो समझो विलेज का है इंसान, किसी गांव का या तहसील तालुका का है। अब इसके लाइफ में तो बाहर के लोग आएंगे नहीं, गांव का आदमी लेगा, ये गांव का आदमी लेगा, वो गांव का आदमी लेगा, तो उसने रोमन डिजिट पहन के क्या फ़ायदा? हाँ। उसने तो मराठी डिजिट वाला वॉच पहनना चाहिए ना। अच्छा, जो उनका रीजनल है। हाँ, तो रीजनल लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, रीजनल लोगों के साथ अच्छा होगा। इसलिए अभी देखो सिग्नेचर भी लोग करते हैं, तो शरद पवार जी शरद पवार लिखते थे, तो उनको कभी भी दिल्ली का तख्त नहीं मिला, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर कर ही मराठी में रहे हो तो बाहर के लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा। सिग्नेचर इज ऑल्सो योर पब्लिक इमेज। तो वैसे घड़ी का भी है, घड़ी में भी अगर आपको लोकल के लोग चाहिए, जुड़ना लोकल लोगों से, तो यू कैन नॉट हैव द रोमन डिजिट। तो जनरलाइज कुछ वॉच नहीं है, पर कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? पराये लोग चाहिए रोमन यूज़ करो, अपने लोग चाहिए तो देवनागरी यूज़ करो, बड़े लोग चाहिए या बड़ा सोचना है तो बड़ी वॉच ले लो, अगर आप कंफर्टेबल अपनी लाइफ से रहना चाहते हो तो मीडियम ले लो, डिससेटिस्फाइड रहना चाहते हो तो छोटा वॉच ले लो। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो छोटे साइज की वॉच होती है जो लड़कियां पहनती है खासकर, तो वो उनको नहीं पहननी चाहिए? आप बोलो कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कौन करता है हर चीज़ को लेके, कि इससे मेरी बात नहीं किया, इसने मेरे को ये नहीं देखा मुझको। ऐसा कौन सा वॉच है जिसे पहनने से मतलब कंप्लेंट ज़्यादा करता है वो व्यक्ति कि ये इसने ये कर दिया, इसने मेरी लाइफ में ये कर दिया, इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इस टाइप की? तो छोटी साइज़ की वॉच, आप देखो जितने भी लोग छोटी साइज़ की वॉच पहनते हैं, ऑलवेज इन द कंप्लेंट जोड़, इसने मुझको नहीं देखा, इसने मुझको मेरे से बात नहीं की, इसने ये काम नहीं किया, ये काम से मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर आप देखो गर्ल्स छोटी वॉच पहनती है। हाँ, वो तो मैंने देखी है, गर्ल्स छोटी वॉचेस पहनती है, रिस्ट से काफ़ी छोटा, मतलब 50% ऑफ, उससे भी कम, उससे भी कम। हाँ, कभी कभी तो वॉच ढूंढनी पड़ती है। उनका स्ट्रिप ज़्यादा होता है। स्ट्रिप पतला सा होता है, हाँ। वॉच ढूंढनी पड़ती है, स्ट्रिप ढूंढनी पड़ती है ना। टाइटन रागा की वॉच आती है, बहुत पतली पतली सी वॉचेस आती है, कंप्लेनिंग जोन में लेके जाती है। तो ब्रांडेड घड़ी घड़ी भी इम्पैक्ट डालती है कि कौन से ब्रांड का पहन रहे हो आप, बड़े ब्रांड का या छोटे ब्रांड का? तो वैसा तो नहीं होता है, वॉच का कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि किस तरह का वो बना हुआ है। बट कुछ ब्रांड की कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे सरोस्की, तो सरोस्की ब्रांड में आपको हमेशा उसमें बहुत ग्लिटर मिलेगा, बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिलेंगे छोटे छोटे लगे हुए। तो उनका उनकी वॉचेस में ऐसा होता है, जनरली मैंने देखा कि अगर अनमैरिड लोगों ने वॉच पहना तो मैरिज में कई बार दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो बाकी तो मैरिज के बाद पहने को तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं, बट बिफोर मैरिज दे कैन क्रिएट अ बिट काइंड ऑफ डिले इन द मैरिज। तो ऐसे कुछ कुछ वजह, हर वॉच, जैसे अभी अगर मैं बात कहूँ कि जो आर्मी वाले लोग बहुत पहनते हैं जी शॉक वॉचेस, जी शॉक, हाँ, उनका फेवरेट है जी शॉक, मतलब हर कोई इसने जी शॉक पहना। तो जी शॉक वॉच आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको बोला गया ना इसको मार डालो, मार डालते, दे आर नॉट इमोशनल एट ऑल। वो दैट इज, मतलब ऑर्डर है ना उनको, तो ऑर्डर दे फॉलो, दे डोंट लुक एट द इमोशन, दे ओनली लुक एट द ऑर्डर्स। तो जी शॉक की वॉचेस आप लोगों ने तब पहननी चाहिए जब आपके लाइफ में बहुत संघर्षमय परिस्थिति है और आपको अभी सोल्जर बनना है, लड़ना है। तो लड़ने वाले लोगों के लिए जी शॉक की वॉच अमेजिंग है, क्योंकि बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग वॉच होती है, आपको भी टफ और स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो मेरे लाइफ में जब मैं बैंकरप्सी से जूझ रहा था, तकलीफों से, चैलेंजेस से मैं लड़ रहा था, तब मैंने जी शॉक की वॉच पहनी थी। ओके। जैसे जो लोग रोलेक्स की वॉचेस पहनते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? नहीं, रोलेक्स अभी ये पर्टिकुलर है ना, अलग अलग होता है। रोलेक्स में भी अलग अलग तरह के रोलेक्स आते हैं। एक पर्टिकुलर रोलेक्स जो कंसिस्टेंट है वो है हैविंग द लोगो एट दी 12th, 12वें घर में, मतलब 12वां जो उनका नंबर होता है उसमें वो लोगो रहता है रोलेक्स का। तो जनरली आप रोलेक्स के लोगो देखोगे ना, तो दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट विथ होम दे वांट टू स्पीक। दे डोंट वांट टू बी अ कॉमन एयर, ना वो कॉमन लोगों से बात करना चाहते, ना कॉमन लोगों के साथ रहना चाहते। वो अपने आप को ब्रांड समझते और अपने आजू बाजू वाले लोगों के, मतलब उसके स्तर के आदमी है या उनसे बड़ा है, उन्हीं से वो मिंगल होना चाहते हैं। देयर इज़ अ कॉमन पैटर्न ऑफ रोलेक्स वॉच। ओके। कोई ऐसी 5 गलतियाँ जो आम इंसान घड़ी सिलेक्ट करते समय करता है? तो पहली बात तो, पहली गलती
कि वो उसको फैशन एसेसरी समझता है और अपनी चॉइस के हिसाब से लेता है। दूसरी गलती है कि वो सिर्फ घड़ी अच्छी लग रही है इसलिए ले रहा है और उसका रिजल्ट क्या है वो कहीं भी चेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर वो छोटी घड़ी ले लेता है या मीडियम साइज घड़ी लेता है, वो एक गलती है। फिर कॉमन मैन जब जाता है तो वो सस्ता ढूंढता है ना कि अच्छा, है ना। तो और क्या गलती, मतलब मेरे दिमाग में आता नहीं ऐसे क्या गलतियाँ लोग करते हैं, बट ये बेसिक है। कलर्स भी हो गया तो वही ना कि वो दे डोंट नो एनीथिंग, हाँ। दे जस्ट कंसिडर इट एज जस्ट अनदर एसेसरी और ले लेते हैं। क्या एक गलत घड़ी लाइफ बर्बाद कर सकती है? आंसर इज यस। गलत घड़ियों से बहुत लोगों का लाइफ बर्बाद हुआ है। मैं आपको मेरे ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे एक ट्रेडर है जिनका बिजनेस जो था 15 करोड़ का था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने संपूर्ण दोस्तों में जो उनसे माल लेते थे, उनके जो कस्टमर थे, क्लाइंट थे, उनको उन्होंने रोमन डिजिट और ब्लैक कलर का घड़ी दे दिया गिफ्ट। अगले 6 महीने में सब लोग टूट गए, ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, धंधा सिंक होने लगा। और मैं, मेरे स्टूडेंट है तो मैं सिखा रहा हूँ तो सिखा ये टॉपिक है तो चलो सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो जैसे उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा, उनको रेमेडी दी मैंने कि भाई उनको वापस से वॉच दो, दूसरा नया वॉच दो, वाइट कलर का दे दो, देवनागरी डिजिट का दे दो। उन्होंने दिया। जिस बात को 3 साल हुए, तो पहले साल उन्होंने वॉच गिफ्ट की, उनका टर्नओवर 30 करोड़ हुआ, डबल। ये साल उनका 60 करोड़ हुआ। अच्छा। और उनका टेस्टिमोनियल हमारे पास, उनके मैंने हमारा टीम भेजा उनके यहाँ पे कि कौन सा वॉच उन्होंने गिफ्ट किया, पहला कौन सा वॉच गिफ्ट किया, उसका सबने वीडियो बनाया। अच्छा। हाँ, मतलब इतना ईजी है। देखो, तो वॉच से लाइफ तो बर्बाद हो रही थी ना। पहले बर्बाद हुई, फिर सही वॉच पहनने से फिर राइज करके। परफेक्ट। सुधीर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीज़ें हमें जानने को मिली रिस्ट वॉच के रिगार्डिंग, स्पेशल जो गिफ्ट वाला, कि गिफ्ट से बर्बाद हो सकती है लाइफ गलत घड़ी से, अगर अच्छा दे रहे तो नहीं। और भी काफ़ी बातें कि कॉमन मैन जो होता है मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारी बातें। बहुत मज़ा आया, होपली हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इतना डिटेल वाला पॉडकास्ट हमारा नहीं हुआ वॉच के ऊपर। हमने हाँ, लोगों ने सुपरफिशियल बातें, ऊपर से बातें स्पेशल हमने मुलांग के टॉपिक पे एक बार किया था पॉडकास्ट, उससे तो काफ़ी अलग है लगा मुझे ये वाला पॉडकास्ट। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक हाइप का बटन आया, हाइप के पॉइंट्स जरूर दें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम सर। जय श्री राम।